झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। विधानसभा में पेश होंगे 4 विधेयक। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 किया जाएगा पेश। झारखंड विनियोग विधेयक 2024 किया जाएगा पेश। वहीं इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2024 किया जाएगा पेश। और रांची से हमारे संवाददाता धनंजय मंडल हमारे साथ लगातार बने हुए, उनसे जानेंगे क्या कुछ आज खास होने वाला है। धनंजय, क्या कुछ होने वाला है आज? झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज अंतिम दिन भी है। निखिल, देखिए आज झारखंड विधानसभा का बजट सत्र का आज लास्ट है, अंतिम भी है। अनुमान देखिए कल कोई प्रदर्शन तो नहीं हुआ था। आराम से 2 दिन से जो सदन है काफी अच्छा चल रहा है। पक्ष में थोड़ी नोकझोंक वो होता है अंदर में, लेकिन शाम से सही प्रश्नकाल, शून्यकाल, चर्चाएं अच्छे से देर शाम तक 5 बजे तक, सुबह 11 बजे स्टार्ट होना 5 बजे तक चल रहा है। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण इसलिए है कि शून्यकाल भी होगा, प्रश्नकाल भी होंगे। सभी अपने अपने विधायक अपने अपने क्षेत्र के प्रश्न मुद्दा भी उठाएंगे, शून्यकाल में अपने बातों को भी रखेंगे। लेकिन आज जो 4 महत्वपूर्ण विधेयक जो पारित कराया जाएगा, सदन के पटल पर रखा जाएगा, पेश करने की कोशिश की जाएगी, कराया भी जाएगा, सरकार के पास बहुमत भी है। उसमें ये देखने वाली बात होगी जो विश्वविद्यालय हो, कॉलेज हो, जिनमें जो विधेयक है उस विधेयक में क्या क्या उसका जो डिस्क्राइब करेंगे मंत्री, पेश सदन पर रखेंगे, तो उसके बाद में तब वहां जानकारी निकल पाएगी कि ये क्या संशोधन किया गया बजट जो विधेयक है, विधेयक में क्या क्या मुद्दे हैं जिसको संशोधित करके दोबारा पेश किया जाना है। कुछ विधेयक जो फ्रेश सदन के पटल पर रखा जाना है। उसके बाद सभी नेताओं का भाषण होगा। अंतिम में सत्र में जब चलेगा तो उसमें देखिए अंतिम सत्र में जब कोई विधानसभा में अगर सदन चलता है तो लास्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जो मुख्यमंत्री है, चंपई सोरेन के द्वारा समापन भाषण भी दिया जाएगा। उसमें हो सकता है कि उनकी कड़ा रूप, क्योंकि ये बजट सेशन का जो झारखंड का अगर देखा जाए तो चुनाव से पहले 2024 में जो विधानसभा चुनाव से पहले लास्ट बजट है और सरकार का भी लास्ट बजट है। तो इस बजट को कितना अमली जामा पहनाया जा सकता है वो तमाम चर्चाएं हुई। लेकिन जब चंपई सोरेन इस माध्यम में बोलेंगे, जनता को संबोधित करेंगे सदन के अंदर, वो किन किन बातों को रखेंगे, क्या विपक्ष पर कितने हमलावर होंगे, अपने सरकार को जो तमाम योजनाएं चल रहे हैं सदन के अंदर में, जो बजट पास, कल तो बजट पारित भी करा दिया गया सदन से, उस बजट को लेकर भी चर्चाएं करेंगे। लगभग एक घंटा तक तो अपनी बातों को वो रख सकते हैं लास्ट में। और आज सदन का ये भी कहा जा रहा है कि देखिए लास्ट दिन जो होता है देर शाम तक बजट का सेशन चलता है। उसके बाद मुख्यमंत्री मीडिया को भी संबोधित हर दिन कर रहे हैं, आज भी करेंगे। लेकिन सदन के अंदर जो मुख्यमंत्री बोलेंगे, मुख्यमंत्री का जो अभिभाषण होगा वो सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि विधेयक तो पास करा ली जाएगी। विधेयक पास करने के बाद मुख्यमंत्री अपना अभिभाषण भी देंगे। लेकिन बीजेपी के तमाम आज विधायक सदन के अंदर में भी रहेंगे कि लास्ट डे है, तो अपने अपने बातों को अपने अपने प्रश्नकाल में, शून्यकाल में बातों को रखेंगे। जो मुद्दा है वो मुद्दा को रखेंगे, क्योंकि तमाम जो आज इस बार जो सदन है लास्ट 3 दिन से सदन काफी अच्छा चल रहा है, शाम से चल रहा है और हंगामा नहीं हो रहा है, जिसके आज भी कियास यही लगाए जा रहे हैं कि आज भी जब अंतिम दिन है सभी विधायक अपनी अपनी बातों को रखेंगे, मंत्री अपने अपने सरकार के जो सवाल पूछे जाएंगे सवाल को उत्तर भी देंगे और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपनी बात को रखेंगे। तमाम चीजों को लेकर आज घटनाक्रम सुबह से देखा जाएगा। लेकिन हो सकता है कि आज अंतिम दिन है तो विधायक जो बीजेपी विधायक है प्रदर्शन भी कर सकते हैं सदन के अंदर, सदन के बाहर भी बातों को रख सकते हैं। सदन के बाहर इस बार सदन में उस तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं देखा गया। लास्ट 2 दिन से भी उस तरह का प्रदर्शन नहीं देखे गए हैं। तो आज क्या विधायक जब पहुंचेंगे तो विधायक प्रदर्शन करेंगे कि नहीं, उस पर भी नजर बनी रहेगी। तमाम जो घटनाक्रम है झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का अंतिम दिन पे ही टिका हुआ रहेगा। देखिए झारखंड में एक घटना कल घटी है धनबाद। अब रांची से हटकर हम धनबाद की खबर पे फोकस करते हैं। कल बहुत बड़ी घटना घटी है। जो मेडिकल कॉलेज है धनबाद का, उसमें डायलिसिस विभाग में अचानक देर शाम आग लग जाती है। 5 बजे के बाद डायलिसिस विभाग बंद हो जाता है। तो आग कैसे लगी इसकी जांच चल रही है पूरी तरीके से। जो मरीज थे उस मरीज में अफरा तफरी का माल हो गया। पहले धुआं जब निकला, धुआं निकलने के बाद आनंद फानन में लोगों को पता चला, फायर ब्रिगेड को फोन किया गया, प्रशासन को फोन किया गया। यही
गनीमत रही कि लोगों की जान नहीं गई, क्योंकि मेडिकल कॉलेज धनबाद में इतने सारे मरीज रहते हैं और बच्चों को लेकर अफरा तफरी इस तरह से माहौल, भागते हुए परिजन दिख रहे थे अपने आप को बचाने को। गर्भवती महिला जो एक दिन से एडमिट थी, यानी जिसकी एक दिन में प्रसव हुआ है, उस वो भी महिला को मजबूरन वहां से भागना पड़ा। इस तरह से वहां पे सिचुएशन कल देखने को मिले हैं। लेकिन अब जो बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, अगर शॉर्ट सर्किट से आग लगी है वो जांच का विषय है, जांच कर भी लेंगे। धनबाद में इस तरह से अगर आग लग रही है, बार बार बिल्डिंग में आग लगना, उसमें बड़ी घटना घट गई थी, फ्लैट में आग लग गई थी, उसमें भी कई लोगों की मौत हुई थी, हॉस्पिटलों में आग लगना। तो धनबाद का जो आग का नाता है, क्या फायर ब्रिगेड की जो नाकामी है वो दिख रहा है, या फिर जो फायर के जो सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं वो नॉर्म्स को धनबाद के एरियाओं में फॉलो नहीं किए जाते हैं? क्योंकि धनबाद में कई जगह से त्रुटियां सेफ्टी फॉर्म्स के आए हैं, फायर ब्रिगेड के जो सेफ्टी फॉर्म्स होते हैं त्रुटियां आए हैं। लेकिन बार बार जब अग्निकांड हो रहा है तो धनबाद का प्रशासन कहाँ सोया हुआ है? तमाम चीजें सवाल खड़ा हो रहा है। अब इस बार भी इस घटना को क्या लिपापोती की जाएगी या जांच में क्या निकल के आएगा? क्योंकि जब डायलिसिस जो यूनिट है बंद हो जाता है, बंद होने के बाद आग कैसे लग गई, अगर उसमें कुछ अगर घटना घट जाती तो उसका जिम्मेवार कौन होता है? तमाम चीजें सवाल खड़ा होता है। और सवाल ये भी पूछा जाएगा प्रशासन से, आखिर आग जो शॉर्ट सर्किट हुआ है या फिर लगाया गया है, इसके पीछे क्या रंजिश, तमाम चीजें प्रशासन अब जांच कर रही है। जांच पे क्या निकल के आता है देखने वाली बात होगी। लेकिन इतनी बड़ी घटना धनबाद में बार बार होना कहीं ना कहीं प्रशासन का फेल्यूर, फायर ब्रिगेड का फेल्यूर है, या फिर जो नॉर्म्स होते हैं फायर ब्रिगेड का, वो नॉर्म्स जो है नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रही होगी, या फिर कुछ भी हो सकता है। तमाम जांच का विषय अब प्रशासन को देखने वाली बात होगी कि क्या वहां पे जांच किया जाता है। कल मोदी दौरे, धनबाद का दूसरी खबर की बात, मोदी दौरे के में जो डीसी थे धनबाद के वरुण रंजन को हटा दिया गया। उनकी लापरवाही का बताया जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी वापस जा रहे थे तो उनको जो सचिव है, यानी मुख्य सचिव, साथ ही साथ मुख्यमंत्री वहां नहीं पहुंच पाए, गाड़ी किसी का तकनीकी खराब हो गया, या फिर तमाम जो लापरवाही बरती गई, ये तमाम चीजें निकल के आ रही है। और बहरहाल उनको वहां से हटा के नया डीसी माधवी मिश्रा को नियुक्त कर दिया गया है और माधवी मिश्रा के जगह पे वरुण रंजन को भेज दिया गया। अब बहरहाल इसमें भी छिटाकसी और इसमें भी राजनीति अब निकल के आ रहा है कि देखिए इस तरह से घटना घटी और वहां से तुरंत आनंद फानंद उनको हटा दिया गया। तो तमाम प्रतिक्रियाएं भी आ रही है और बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि इस पे और क्या निकल के आता है। लेकिन और एक बड़ी खबर है उन लोगों के लिए जो ग्राम के छोटे स्तर पे जो प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे मुखिया हो, पंचायत हो या फिर जिला परिषद हो, जिला अध्यक्ष हो, उन लोगों का जो मानदेय है वो जो बढ़ाया गया था, वो मानदेय का पैसा कल रांची से उन जिलों में भेज दिया गया। लगभग 18.77 करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं। देखिए जो बढ़ाया गया राशि, अगर जिला परिषद अध्यक्ष की बात करें तो 12,000 रुपया उनको मिलेंगे, जिला उपाध्यक्ष को 10,000 मिलेंगे, प्रमुख है 4,000, उप प्रमुख को 4,000, मुखिया को 2,500 रुपया मिलेंगे, पंचायत सचिव को 500 और पर जिला पंचायत समिति सदस्य को 1,000 और जिला परिषद सदस्य को 2,500 रुपया। अब जो है उनका जो सैलरी है, मानदेय जो बोले यहाँ पे जो राशि है उन लोगों को अब मिल पाएगा, यहाँ से आवंटित कर दिया गया है। तमाम ये खबरें जो झारखंड में है। लेकिन और एक खबर मैं दे देता हूँ कि प्रधानमंत्री आने के बाद दोनों प्रधानमंत्री जो रैली धनबाद में हुई उसके बाद देर शाम, चाहे आज भी वो माहौल सदन के अंदर भी दिख सकता है, क्योंकि देर शाम जेएमएम में प्रतिक्रिया आना, बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया देना, भीड़ जो इकट्ठा हुई, जो प्रदर्शन, एक तरह से जो संकल्प रैली है उस रैली का एक चुनावी बिगुल झारखंड में बच चुका है। और उसी धनबाद के सरजमीन से प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी जो 2024 का जो चुनावी बिगुल फूका है वो कितना कारगर साबित होता है झारखंड में, वो देखने वाली बात। उसी से बेचैनी होकर जो बीजेपी ने आरोप लगाया कि जेएमएम बेचैन होगी, जो भीड़ देख के वो पचा नहीं पा रही, इसीलिए अनाप शनाप बयानबाजी जेएमएम के द्वारा दिया जा रहा है। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री कल हमलावर थे जेएमएम को लेके, पार्टियों को लेकर, वो अपने आप में एक सवाल खड़ा कर दिया जेएमएम पार्टियों पे। उसके बाद प्रतिक्रिया का दौर चलता रहा। एक लास्ट खबर की ओर दौर करते हैं, मौसम की बात करें। मौसम देखिए आज देर शाम तक हो सकता है कि झारखंड की रांची से कुछ एरियो में बादल छाए रह सकते हैं। जो बताया गया है कि 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक बारिश हो सकती है, क्योंकि देखिए मार्च का जो समय है
मार्च का समय में अनुमान जो अल नीनो का प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार पहाड़ी इलाकों में जिस तरह बारिश बर्फबारी भी होती थी वो बर्फबारी नहीं हुई, अल नीनो का प्रभाव पड़ा था। तो जो मौसम विभाग ने कहा है कि अल नीनो का प्रभाव अब मार्च में भी देखने को मिलेगा, गर्माहट काफी होगी और इस बार मार्च में बारिश का भी अनुमान लगाया गया है। लेकिन जो प्रकोप है अब प्रकोप जो देखने को मिलेगा होली के बाद से पूरी तरीके से पूरे झारखंड की बात कर ले तो जो गर्मी का प्रकोप देखने को मिलेगा। लेकिन मार्च में रांची की अगर बात करें सुबह शाम ठंडी हवाएं अभी भी चल रही है, धूप निकलने के बाद दोपहर में गर्मी लगती है, लेकिन झारखंड के बाकी इलाकों में जो टेम्परेचर है काफी बढ़ने का सिलसिला जारी हो चुका है। 30 डिग्री 35 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर हो रहा है और मिनिमम टेम्परेचर 20 22 18 इस तरह के टेम्परेचर हर हर जिलों में रह रहे हैं। बहरहाल मौसम विभाग ने जो अनुमान लगाया है कि 2 से 4 तारीख के बीच में जो बारिश होगा और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो बारिश देखने को मिलेगा, हो सकता है आज रांची के झारखंड के राजधानी रांची में बादल मंडराएंगे और आसपास एरिया में और झारखंड के कई एरियो में बारिश की अनुमान जो लगाया गया है उसको लेके किसानों को भी अलर्ट जारी कर दिया गया। बहरहाल बारिश जब होती है, बेमौसम बारिश होती है तो किसानों को काफी नुकसान होता है। बैक टू अनिकेत। धन्य, जिस तरीके से झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज अंतिम दिन है, कहीं ना कहीं आज विपक्ष जो है वो हमलावर हो सकती है, जेएसएससी पेपर लीक का मामला हो या फिर जिस तरीके से बिजली बिल में बढ़ोतरी की गई है, दो मुद्दा विपक्ष यहां पर उठा सकती है आज। देखिए, बिजली मुद्दा जो है सब सारे पार्टियों ने, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें या विधायक संजय राय की बात करें, सभी विधायकों ने बातों को रखा है, सभी ने कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। चाहे सत्ता पक्ष के नेता मंत्री से भी पूछा गया सवाल तो उन्होंने कहा है कि इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे क्या हो सकता है। बहरहाल जो पैसे बढ़े हैं इससे तो आम लोगों की जेब में भारी पड़ रहा है, पड़ना शुरू हो गया, 1 तारीख से पड़ना शुरू हो गया। अब ये बहरहाल देखने वाली बात होगी झारखंड की जनता, किसानों को बिल या फिर घरेलू या शहरी क्षेत्रों में जो बिल बढ़े हैं, बिल कितना हानिकारक होगा पार्टी के लिए, या फिर उसमें कुछ संशोधन कर पाती है कि सरकार या सब्सिडी दे पाती है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। सदन के अंदर बीजेपी ने बातों को दोहरा रवैया नजर आ रहा है। एक तरफ 125 यूनिट बिजली फ्री की बात की जा रही है, वहीं दूसरे तरफ यहाँ पर दर बढ़ा दिया गया है। देखिए, 125 यूनिट जो सब्सिडी देने की बात की, वही बात है विधायकों ने सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की बीजेपी के द्वारा, एक तरफ आप कम करते हैं, सब्सिडी देते हैं, दूसरी तरफ आप बिजली बिल को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो एक दोहरी रणनीति अपना रहे हैं, क्यों तो उन्होंने चाहे इरफान अंसारी बन्ना गुप्ता हो या फिर तमाम जो नेता सामने बात की, तो उन्होंने कहा था कि इसको डिस्कस करेंगे, देखेंगे तो क्या कम कर सकते हैं, कराया जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पे हमला, बीजेपी का ही काम होता है बिजली बिल बढ़ाने का काम, हमने तो जो टैरिफ है उसके बाद जो बढ़ाया गया है, सरकार इसमें गंभीर देखेंगे। लेकिन बहरहाल ये हमलावर था। और दूसरी बात, अपने जेएसएससी के बारे में मैं पूछा, जेएसएससी का कल भी 2 लोगों को बिहार से गिरफ्तार किया गया है जेएसएससी मामले में, और जांच अभी तक 7 लोग जेल के अंदर जा चुके हैं। एसआईटी जो गठन की गई है, एसआईटी टीम जांच कर रही है। और लेकिन धनंजय, जांच तो चलता रहेगा। कल यहाँ पर बन्ना गुप्ता का भी बयान आया कि जो भी इस पर जांच चला रहा है, साथ ही यहाँ पर जो भी इस पर आरोपी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जांच से छात्रों को तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। छात्र तो ये मांग रहे हैं, अभी ट्विटर पे उन्होंने ट्रेंड करवाया था कि फेयर एग्जाम कराया जाए, फिर से एग्जाम लिया जाए, छात्रों को फिर से एग्जाम चाहिए। लेकिन जांच तो चलता रहेगा, जांच से छात्रों को कोई फायदा नहीं होने वाला। छात्र देखिए, बहुत साल के बाद ये एग्जाम हुआ था, सीजीएल का पेपर लगभग 8 से 10 साल के बाद एग्जाम हुए थे। कई छात्र होते हैं जिसकी उम्र निकल जाती है, परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते हैं, सालों साल मेहनत करते हैं, सालों साल इंतजार करते हैं कि उनको एक सरकारी नौकरी मिले। प्रिपरेशन करने के बाद जब एग्जाम होता है और पेपर जब लीक हो जाता है तो उनके सारे मंसूबे में पानी फेर जाता है। जो मेहनत किए होते हैं वो बच्चों पे, जिंदगी पे ताला लग जाता है, किसी का एज निकल जाता है। तो इसीलिए छात्र काफी आक्रोशित है। ट्रेंड कल ट्विटर में भी चला, एक्स पे पूरी तरह से ट्रेंड चल रहा है। सरकार से मांग कर रही है सीबीआई जांच करने की, जांच भी हो रही है, लेकिन छात्र चाहते हैं कि दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाए और उसमें जो बहाली में निकाला जाए। बाकी आप जांच कराते रहे, पकड़ते रहे, जो चोरी कराया है उनको पकड़ के जेल के सलाखों भेजे, लेकिन छात्र सिर्फ एक मांग कर बैठे कि उनको एग्जाम लिया जाए, एग्जाम में जो एग्जाम निकाल के उनको रिक्रूटमेंट किया जाए और उसको बहाली कराया जाए, ताकि छात्र का जो एज है वो एज ना निकले। तमाम घटनाक्रम आप देखने वाली बात है। आचार संहिता तो अब अधिसूचना, जहां तक जानकारी 10 से 15 के बीच में आचार संहिता का अधिसूचना भी जारी हो जाएगा। उसके बाद चुनाव भी है, अब इस बिटवीन में क्या एग्जाम कंडक्ट करा पाती है
नहीं कराती है या आधार में लटके रह जाएगी, तमाम चीजें अब देखने वाली बात है। सरकार को घेरने का जो काम बीजेपी ने की है, और सदन के बाहर सदन के अंदर में सीबीआई जांच की मांग हो, पट्टा लेके बैनर लेके होर्डिंग लेके प्रदर्शन कर रही है, घेरने की कोशिश कर रही है, छात्रों के साथ बीजेपी कर रही खड़ा है। लेकिन अब सरकार क्या कराती है वो देखने वाली बात है। तो सरकार पे सवाल हमेशा खड़ा हो रही है कि आप सीबीआई जांच नहीं करा पा रहे हैं, चुनाव एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं, लोगों को पकड़ रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, उससे कुछ बेनिफिट छात्रों को मिलने वाला नहीं। बहरहाल छात्रों का रणनीति क्या रहता है अब आगे देखने वाली बात होगी, और सरकार इस पर क्या निर्णय रहती है सबसे नजर बनी रहेगी। धनंजय, जो भी हो, लेकिन यहाँ पर गलत तो छात्रों के साथ हो रहा है, पक्ष विपक्ष छींटाकशी कर रही है एक दूसरे पर। यहाँ पर जो राज्य सरकार है वो बोल रही है कि यूपी में जिस तरीके से यहाँ पर पेपर लीक हुआ है उसकी जांच क्यों नहीं करवाती बीजेपी सीबीआई से, वहां तो बीजेपी की सरकार है। यहाँ पर विपक्ष जो है वो हमला कर रही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जो घाटा हो रहा है वो छात्रों को हो रहा है। 8 साल के बाद एग्जाम हुआ, पेपर लीक हो गया, कई यहाँ पर जो छात्रा है उनका विवाह हो गया, किसी के तो बाल बच्चे तक हो गए हैं। तो इस तरीके से छात्रों का तो समय बर्बाद हो रहा है, जो जिनका एज है वो निकल गया है, और पक्ष विपक्ष यहां पर छींटाकशी कर रही है एक दूसरे पर। देखिए, चाहे यूपी की बात करें, झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें, झारखंड में भी इंटर या ट्रेंड की पेपर की लीक की बात करें, पेपर लीक होने से छात्रों का ही नुकसान है। जांच तो होते रहते हैं, परीक्षा रद्द कर दी जाती है, फिर छात्र को परेशानियां होती है। तो छात्रों का भविष्य को लेकर कानून तो झारखंड सरकार ने बना दिया, कानून कितना अमल हो रहा है सबके सामने है, और कानून को परीक्षा लीक पेपर में कितने अमल कर पा रही है सरकार वो भी देखने वाली बात है। बड़े बड़े कानून, कठोर कानून बना दिए जाते हैं, लेकिन जो पेपर लीक कराने वाले जो माफिया हैं उनकी सरगना इतनी स्ट्रांग होती है कि ऊपर लेवल तक इतने स्ट्रांग होते हैं कि पेपर लीक हो जाते हैं। अनुमान जब पेपर सील पैक में जब जाते हैं तो सेंटर में 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले पेपर खोलने का अनुमति होता है, लेकिन बिटवीन में पेपर लीक हो जाता है और वायरल हो जाता है। तो ये त्रुटियां ऊपर लेवल से लेकर नीचे लोगों के बिना सम्मिलित से नहीं हो सकता है। आप एक लोगों को पकड़ेंगे, दूसरों को छोड़ देंगे, सवाल खड़ा होता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नुकसान नेता अपने राजनीति तो करते रह जाते हैं, लेकिन छात्रों का भविष्य अधर में चला जाता है, छात्र का भविष्य खराब हो जाता है। तमाम आरोप प्रत्यारोप, छात्र प्रदर्शन पूरे राज्य भर में हर जगह हो रही है, लेकिन छात्र सरकार का कहना हम गंभीर हैं छात्र को प्रति, लेकिन हम छात्र के एग्जाम को कराने की मांग को लेकर चाहे राज्यभर में प्रदर्शन हो या फिर अलग अलग जगह प्रदर्शन हो, तमाम प्रदर्शन करते आ रहे हैं। अब ये प्रदर्शन इतना भयावह हो गया, सोशल मीडिया तक टैग होने लगे, तो अब देखने वाली बात होगी कि सरकार की कानों में क्या जून रखती है, या फिर सरकार ये फिर एग्जाम सब छात्रों की बात मान के एग्जाम कंडक्ट करा पाती है या फिर नहीं करा पाती है। जी धनंजय, अब ये देखने वाली बात होगी, लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, कहीं अधर में ना अटक जाए छात्रों का भविष्य। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज अंतिम दिन है। विधानसभा में आज 4 विधेयक पेश किए जाएंगे। फिलहाल